So आज हमारे साथ है Azhar, Sayyid Azhar on Instagram. सैयद. I would like to know आप आज कौन सी कैटेगरी में compete करने आए हो? आज I am competing in transformation category and hopefully we'll see how that goes. आप ट्रांसफॉर्मेशन कैटेगरी में compete कर रहे हो, तो फिर ट्रांसफॉर्मेशन की स्टोरी थोड़ी सी बता भी दो. ट्रांसफॉर्मेशन की स्टोरी तो देखो, इट्स रिलेटेड टू माय फादर एंड आई डोंट रियली स्पीक अबाउट दैट टू मच बिकॉज सिंपैथी मेरे को वैसे टाइप की होना नहीं है. बट इट ऑल स्टार्टेड व्हेन माय फादर पास्ड अवे एंड आई वाज वेरी अनफिट. तो मैं उनको कैरी नहीं कर सका था, उनका जो कैस्केड रहता बेसिकली. तो वो चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा हिट करी एंड दैट वाज द फर्स्ट रियलाइजेशन कि ओके आई हैव टू गेट टुगेदर एंड गेट बैक टू माय ओल्ड फॉर्म. जब ट्रांसफॉर्मेशन से पहले भी मेरी फिजिक ऐसे ही थी. पीपल डोंट नो दैट एक्चुअली. So 62 kgs I used to be, and then I went to 145 kgs and now I am 75 kgs. And hopefully I want to show people that if you like invest in your hard work, no, it will never betray you. I've never seen anyone does hard work and be disappointed. कहीं ना कहीं rewarding चीज़ मिलती है आपको life. There are a lot of people who go through really tough times in life, and then they find fitness. How was fitness life changing for you in terms of how it changed you mentally? Why fitness made me happy again, to be honest. As a former fat guy, this all the fat people know this. Like जब आप एक रूम में होते, you're always looked down. तो ये फीलिंग से जब आप बाहर आते ना, तो you find confidence in yourself again. That is a high that no one else can find, to be honest. Like एक बार जब आप वो fat loss वाला high लेते, like you're in your peak condition, you see your abs again. That is something that you have to experience in life at least once. तो वो एक हाई है जो I think सब जने करना चाहिए. What do you think is the biggest mental block someone who's very overweight faces कि weight loss कर ही नहीं पा रहे हैं, शुरू ही नहीं कर पा रहे, करना है पर नहीं हो पा रहे? भाई मैं तो आप लोग को एक रियलिटी चेक दूंगा. Nothing is impossible because जो मोटा इंसान है ना, उन्हें अपने मुंह में क्या डाल रहा वो उसकी चॉइस है एंड नोबडी कैन चेंज दैट फॉर हिम. समझ रहे आप? लाइक जो मोटा इंसान है, अगर आप मोटे हैं तो वो आपकी चॉइस की वजह से मोटे हैं आप. तो आई वुड से कि अगर आप अपने आप से झूठ बोलना बंद करें एंड फाइनली एक्नॉलेज करें कि ओके आई कैन डू दिस, नथिंग इज इम्पॉसिबल. मैं भी एक 145 kg का बंदा था एंड आई थिंक एनीवन ऑन दिस प्लैनेट इज एबल टू डू अ ट्रांसफॉर्मेशन लाइक आई डिड. इट इज वेरी इजी इफ यू जस्ट पुट इन द हार्ड वर्क फॉर इट. तो आपने 2 बार ट्रांसफॉर्मेशन की? Yes, मैंने एक्चुअली 2 बार ट्रांसफॉर्मेशन किया. 2013 में आई सॉ मैन ऑफ स्टील हेनरी कैविल, माय इंस्पिरेशन टू बी ऑनेस्ट, ग्रेटेड गोटेड गाय. उसको देख के आई वाज लाइक फादर आई नीड टू जॉइन जिम. माय फादर आल्सो वाज अ वेरी ह्यूज सुपरमैन फैन एंड उसके बाद मैं जिम ज्वाइन करा था. आई वाज 94 kg बैक देन. वो टाइम से आई वेंट टू 62 kg, ऐसे ही सिमिलर श्रेडेड वाला. एंड देन वहाँ से मैं ई स्पोर्ट्स खेल रहा था, ऑब्वियसली डोटा 2 वो एंड ऑल. ई स्पोर्ट्स की लाइफ भी कैसी रहती, वो टफ रहती, आपको पूरे घंटे दे देना पड़ता. तो आई सैट अराउंड लाइक 24 hours समटाइम्स प्लेइंग द गेम्स. तो वो टाइम पे आई गॉट बैक टू द मोटा वाला सेल्फ एंड वहाँ से इट कंटिन्यूड इवेंचुअली टू अ पॉइंट वेयर आई स्टॉप लुकिंग एट द सेल. उतना मोटा हो गया था मैं, क्लोथ्स वुडंट फिट. तो वो पूरे चीज़ें जब मैं वापस जा रहा था अपने ट्रांसफॉर्मेशन में, जैसा मेरे को मिल रहे थे मौके, तो बहुत अच्छा था वो हाई मेरे को वापस मिलने की. तो बहुत लोग आजकल यंग जनरेशन एटलीस्ट गेमिंग बहुत ज़्यादा करती है. सो व्हाट वुड यू लाइक टू से कि अगर उनको गेमिंग भी करनी है और उनको एक बहुत अच्छी बॉडी भी चाहिए, तो उनको कैसा बैलेंस मेंटेन करना चाहिए, वो कैसे करें? गेमर्स के लिए तो एक स्पेशल टिप दूंगा मैं. कॉन्फिडेंस जब तुम्हारे को अपनी फिजिक में रहता ना, दैट विल इम्पैक्ट योर गेम ऑल्सो. लाइक लिटरली बोल रहा हूँ, फिटनेस इज रिलेटेड टू एवरीथिंग. तो आई थिंक अगर आप 1 घंटा निकाल लिए अपने गेम से हटके एंड अपने अंदर इन्वेस्ट करे वो चीज़, इट विल ओनली बी रिवॉर्डिंग इन योर करियर ओनली. तो उसको इम्प्रूव करने के बाद से पहले अपनी फिटनेस इम्प्रूव करो. एंड आई थिंक 1 घंटा हर किसी के पास लाइफ रहता. अगर तुम्हारा इंस्टाग्राम स्क्रीन टाइम है तो उसको कम करो और 1 घंटा अपनी फिटनेस करो. सिंपल एज दैट. लेवल अप इन रियल लाइफ. सोलो लेवलिंग तो देखे चुके तुम ना, वैसे सिमिलरली. उससे याद आया, आप कॉस्प्ले भी करते हो, तो फिट होने के बाद कॉस्प्ले करने में क्या वो कॉस्प्ले वाला एंगल कहाँ से है? उफ, ये तो बहुत क्रेजी चीज़ थी एक्चुअली. तो जब मैं मोटा था, आई डिडंट सी ब्लैक क्लोवर. इट्स एन एनिमी कॉल्ड ब्लैक क्लोवर बेसिकली. उसका एक MC रहता, आस्था बोल के. तो ऑल माई सिबलिंग्स आर लाइक वेरी सुपर टैलेंटेड. भाई माई सिस्टर इज ऑन्कोलॉजिस्ट, माई ब्रदर इज अ जीनियस, ही विल बी अ बिलियनर वन डे गाइस, ट्रस्ट मी. एंड माई सिस्टर इज अ ग्रेट आर्टिस्ट एंड देन देयर इज मी who has zero talent. Like hard work is my thing. So at that time I told ki okay, my talent is not giving up, and that is how I started my transformation. And then
I saw this anime called Black Clover. The MC says the similar thing. He's also like very magicless and all. So he says his talent is that not giving up. So it got very relatable. And then I was like, I will cosplay this character one day because he matches my persona so much. Even the height, even the voice, everything about him is like me only. His voice is super annoying, just like me. So he saw Man of Steel and he became Man of Steel himself. Thank you, man. Thank you so You're much. for so the iron compliment. willed, and it's so amazing talking to you because I see Likewise. my journey also somewhere within you. So yeah, thank you so much.